अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्लीज वापस आ जाओ रूही। नाहर जी, अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नाहर जी किसी मुसीबत में। और ये लोग नाहर जी के बारे में इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? खाटू जी प्लीज मेरे नाहर जी की रक्षा कीजिएगा। खाटू जी, नाहर जी को हिम्मत दीजिए और उनके मन में ये उम्मीद की किरण जगाए रखिएगा कि हमारा रिश्ता अनंत काल तक है। कोई भी कभी भी किसी भी हाल में हमें अलग नहीं कर सकता। जब तक आपका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रूही, I love you. I love you too. मुझे अपने नाहर जी के लिए यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। चीयर्स! वाह दादी, क्या एक्टिंग की है आपने। मुंह मीठा करना तो बनता है। अब कहीं ओवर एक्टिंग तो नहीं हो गई? किसी को शक तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं दादी, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी एक्टिंग की है मैंने। चलो अच्छा हुआ, अब जाके मेरा सपना पूरा होगा। ये रूही नाम की बला आखिर मेरी जिंदगी से अब जाएगी। वैसे मानना पड़ेगा दादी, अगर मैं एक्टिंग में माधुरी दीक्षित हूँ तो आप भी मीना कुमारी से कम नहीं है। क्या एक नंबर एक्टिंग की है आपने। नी कैप्स भी पहन लेती हूँ। ये नी कैप भी पहन लेती हूँ ताकि सीढ़ियों से गिरने पर चोट न लगे। रूही को घर से निकालने के लिए जो भी करना पड़ेगा ना, मैं सब करूंगी। ब्लाउज भी थोड़ा मोटा पहन लिया है ताकि गिरने पर चोट न लगे। जल्द से जल्द हमें कुछ बड़ा करना होगा। सुनो, नाहर आ रहा है, तुम जल्दी से मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दो। क्या? अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, तुम बस जल्दी से धक्का दो। ठीक है।
अरे नहार, अच्छा हुआ तुम आ गए। बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ा मन बहला लूं, वरना बार बार रूही का धक्का देने वाला ख्याल आ रहा है। दादी, रूही ने जो किया वो गलत किया, माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी रूही की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज आप रूही को माफ कर दीजिए, प्लीज। धत, ये पति है या भगवान? इसके सामने इसकी दादी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, फिर भी बीवी की तरफ से माफी मांग रहा है। ऐसा पतिव्रता इंसान तो पिक्चरों में भी नहीं देखा मैंने। ना बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तो सारी रूही की है। क्योंकि दादी हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम दोनों एक हैं हर चीज में। हमारे अच्छे कर्म भी एक, हमारी गलतियां भी एक, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाकी मैं रूही से बात कर लूंगा, प्लीज दादी। रहने दो नहार, मुझे सोनी ने सब बता दिया है। बेटा, अगर रूही को इस रिश्ते से इतनी दिक्कतें हैं तो उसे जो चाहिए वो उसे दे क्यों नहीं देते? नहीं दादी, मैं ये नहीं कर सकता। दादी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी समझिए थोड़ा सिचुएशन। रूही के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उस वजह से उसे जो मेंटली चोट पहुंची है वो उससे उबर नहीं पाई है। ऊपर से इतनी सारी दवाइयां वो खा रही है, उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या कह रही है। उसे कुछ होश नहीं है, वो होश में नहीं है दादी। उसके मन पर उसका काबू नहीं है, बिल्कुल काबू नहीं है। इसलिए उसकी बातों को प्लीज दिल से मत लगाइए, प्लीज। वाह बेटा, यहाँ तुम्हारी दादी मौत के मुंह से लौटी है और तुम अभी भी अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो। बेटा, कई हादसे इंसान को बदल देते हैं। कुछ हादसों में इंसान अपना अस्तित्व खो देता है। हो सकता है रूही अपने इस नए चेहरे के साथ अपना नया अस्तित्व ढूंढ रही है, इसीलिए वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहती है। पति पत्नी परिवार की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया टूट जाए तो सिर्फ दूसरे पहिए पर ये गाड़ी नहीं चलती। इसीलिए तोड़ दो ये रिश्ता। रूही को जो चाहिए वो दे दो उसे। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, पर जरा सोचो, भगवान न करे अगर परिवार में से किसी और को नुकसान पहुंचाया तो। नहीं दादी, रूही ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे भी नहीं पता रूही को क्या हो गया था, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी नहार, अगर कुछ हुआ तो? मेरी बात मान लो, किसी अच्छे वकील को बुला लो और रूही जो चाहती है ना वो दे दो उसे। नहार, दादी देखा मैंने क्या एक्टिंग की है। अरे तलाक के नाम पर बेचारे नाहर का तो मुंह ही बंद हो गया। अब देखिएगा वो रूही को पक्का तलाक देगा। तलाक? एक्टिंग? एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग की है तुमने बेवकूफ। क्या? ना, तुमसे नफरत नहीं बल्कि शक करने लगा। इससे पहले कि नहार और ज्यादा शक करने लगे, हमें वकील के पास से तलाक के कागज लेकर उस पर नहार का साइन लेना होगा।
पंडित जी, ये सारी मिठाइयाँ भगवान जी को भोग में चढ़ा दीजिए। आज साल के आखिरी दिन में उन्होंने मेरी बरसों पुरानी तमन्ना पूरी की, तो मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए कि सब काम अच्छे से हो जाए। धन्यवाद खाटू जी। आज नया साल शुरू होने से पहले आप मुझे रूही से छुटकारा दिलवा रहे हैं। आज वो इन पेपर्स पर साइन कर देगी। बस एक बार रूही इन पेपर्स पर साइन कर दे, फिर समर और जूही को अलग करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आज साल के आखिरी दिन खाटू श्याम जी महाराज से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी जूही और समर दामाद जी के बीच का प्यार बना रहे। जो रिश्ते की शुरुआत इस साल में हुई है ना खाटू श्याम जी महाराज, आने वाले साल में उसके अंदर प्यार बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बस। और साथ ही खाटू श्याम जी महाराज, प्लीज ना मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए, उस पलक को किसी भी तरह से घर से निकाल दीजिए ताकि मेरा पिंकू सुख से रहे, उस पलक से छुटकारा मिल जाए और मेरी जिंदगी चैन से कट जाए। बस खाटू श्याम जी कृपा कर दीजिए, इतना कर दीजिए प्रभु। खाटू वाले श्याम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर